नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि बीपीएससी के माध्यम से अगर हम आएंगे तो हम लोगों को कितना सैलरी मिलेगी। तो ये तो बात की बात है, क्योंकि देखिए जो शिक्षा मंत्री है, सॉरी, चंद्रशेखर यादव जो है शिक्षा मंत्री हैं, उनका बयान बार बार पलट रहा है। वे बार बार बोल रहे हैं कि कभी जब शिक्षक नियमावली आई थी, जिस दिन आई थी, तो उस दिन उन्होंने क्या कहा था कि 4200 ग्रेड पे मिलेगा। उन्होंने, आप उसका वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, या मेरे प्लेलिस्ट में भी पड़ा होगा। तो उन्होंने कहा था कि 4200 ग्रेड पे मिलेगा। लेकिन अभी हाल ही में कल या परसों जो बयान आया है, तो उसमें इन्होंने क्या कहा है कि 14 से 15% ही आपका जो भी मान लीजिए मूल वेतन है नवनियुक्त शिक्षकों का, तो उससे 14 से 15% बढ़ेगा। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 15,380 रुपये मूल वेतन है हम लोगों का, जो नवनियुक्त शिक्षक है 2022 में जिनकी बहाली हुई है, वैकेंसी जो आई थी, तो उनमें हम लोगों का, जैसे हम लोग आते हैं उसी में, तो 15,380 उनका वेतन है, हम लोगों का 15,380 वेतन है। तो 14 से 15% ही बढ़ेगा इन्होंने कहा है, यानी कि साफ साफ आपका कितना बढ़ेगा, 17,000 के आसपास, मान लीजिए 17,000 कुछ रुपये होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, अगर बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम दे के आते हैं तो भाई ये होना चाहिए, ये ग्रेड पे होना चाहिए। क्योंकि जो एचएम का एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, तो वो बहुत ही टफ हुआ था। और हाल ही में कल या परसों जो चेयरमैन है, बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि हम लोग जो एग्ज़ाम लेंगे वो बहुत ही टफ होने वाला है। क्योंकि ऐसे अगर एग्ज़ाम लिया जाता है, आसान वे में एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो कोई भी एग्ज़ाम दे के पास हो जाएगा। तो उनका जो वीडियो है आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, साफ साफ वो कह रहे थे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई एग्ज़ाम बहुत ही टाइट और बहुत ही हार्ड होने वाला है। तो तैयारी तो जम के शुरू करनी है। लेकिन अगर हम लोग तैयारी मेहनत करते हैं तो कम से कम हम लोगों को इतना ग्रेड पे मिलना चाहिए, ये हम लोगों का हक है। क्योंकि एक तो पहले हम लोग बीएड करें, डीएलएड करें, फिर सीटेट करें, और उसके बाद सीटेट करने के बाद भी क्या, बीपीएससी के माध्यम से फिर हम लोग एग्ज़ाम दें, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम हम लोगों का जो ग्रेड पे है 4200, एक बार बोला गया था 4200 ग्रेड पे मिलेगा, और एक बार बोला गया था, अभी हाल ही में इनका बयान बदला जा रहा है, बार बार इनका बयान बदला जा रहा है, और बदल रहे हैं, ये खुद ब खुद बदल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि बिहार है, तो बिहार में क्या होता है, जब तक वो सब कुछ लागू नहीं होता, नियम लागू नहीं होता, तब तक यहाँ पे बयान बदलते देर नहीं लगती। तो इन्होंने पहले तो कहा 4200, फिर कहा 14 से 15%, फिर कह रहे हैं 4600। अब कौन सा क्या सच है, तो ये समय आने पे ही पता चलेगा कि आपको क्या मिलेगा। लेकिन ये सबसे जो करंट बयान है 14 से 15%, ये आज ही का बयान है, नहीं सॉरी, आज नहीं, कल का बयान है। 14 से 15% इन्होंने कहा है कि हम लोग 14 से 15% मूल वेतन बढ़ा के देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब आपकी जो सैलरी होने वाली है, कम से कम आपकी 35 के आसपास होगी, 35 या 33 के आसपास होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था एचएम के लिए, हेड मास्टर पोस्ट के लिए, तो उसमें उनका जो मूल वेतन था, मूल वेतन नहीं, उनकी सैलरी, हाँ, उनकी सैलरी जो थी 35 के आसपास स्टार्ट थी। यानी कि प्रारंभ होगा उन लोगों का सैलरी 35 के आसपास। तो आप इतने में गेस कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या दिया जाएगा। कहने का मतलब यही है कि हम लोग कड़े धड़े, लेकिन सब कुछ मतलब ये, अब ये भी श्योरिटी देनी चाहिए कि बीपीएससी के माध्यम से हम लोग आएंगे, तो फिर हम लोगों को जो गैर शिक्षा से जुड़े कार्य होते हैं, तो वो हम सबसे ना करवाया जाए। जैसे जाति गणना वगैरह हुआ, चुनाव में कुछ भी, मतलब कोई भी कार्य हो तो हम शिक्षकों से ही वो करवाते आ रहे हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हम बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम दे के आएंगे, तो कम से कम तो उतना रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। रेस्पेक्ट बिहार में बिल्कुल नहीं है टीचरों का, यही सबसे जो कह सकते हैं बिहार को गर्त में लेके गया है। तो सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे परेशानी की बात और सबसे शर्म की बात यही है कि टीचर्स का यहाँ पे बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हाँ, रेस्पेक्ट दिलाने वाला बात अभी आ गया है, जो कि बीपीएससी है। बीपीएससी के माध्यम से जो भी टीचर आएंगे बहाल होके, तो उनको कम से कम रेस्पेक्ट देने के लिए उनको, ये शिक्षा मंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री हो, उनको ये कम से कम कहना चाहिए कि हाँ, अब जो भी गैर शिक्षक
मतलब गैर शिक्षा का जो भी काम है तो हम लोग शिक्षा से रिलेटेड काम करेंगे। बच्चों को पढ़ाने का काम है हम लोगों का, तो वो पढ़ाएंगे, ना कि जाति जनगणना में जाएंगे, चुनाव वाले काम में जाएंगे, या नल कितना लगा है नहीं लगा है, वो सब चीज़ें नहीं करेंगे। तो वो कम से कम श्योरिटी देनी चाहिए। पता नहीं, लेकिन वो श्योरिटी हमें नहीं लग रहा है कि मिलेगी। तो कम से कम रिस्पेक्ट की बात यहाँ आ जाती है, क्योंकि हम लोग भाई एक तो बीएड करे, फिर सीटेट करे, फिर अब बीपीएससी का एग्ज़ाम दे, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। ऊपर से सैलरी आपकी बिल्कुल ही बोकस। आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि जो एचएम का एग्ज़ाम हुआ था तो ऐसे ही नियमावली आई थी, जल्द नियमावली आई एचएम के लिए, और जल्द आपका उसका उन लोगों का एग्ज़ाम हो गया था। कम से कम ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया गया था। तो हम लोगों का भी वही है कि हम लोगों का भी वही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मई में अगर हो जाता है नोटिफिकेशन आ जाता है, तो हम लोगों का भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा जून जुलाई में। यही है। देखिए, यहाँ पे सभी जो भी शिक्षक हैं उनका विवरण दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि किनको क्या मिलता है। आपको थोड़ा सा कुछ शॉक्ड भी लग सकता है। देखिए यहाँ पे एक तो टेट परीक्षा पास करो, फिर बीपीएससी, और देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको शायद अचंभित कर सकता है। टेट परीक्षा पास नहीं है उनकी वेतन देख लीजिए, है ना। ये दोस्तों 1 जनवरी 2023 से लागू वेतन है। इससे पहले 2022 में ये वेतन सब मिल रहा था। देखिए, जैसे 15,380 ये 2022 तक ही लागू था, ये दिसंबर तक, 31 दिसंबर, और 1 जनवरी 2023 से ये लागू हुआ है। 15,850 इनका मूल वेतन हो गया है नवनियुक्त शिक्षकों का। यहाँ पे आप लोग देखिए, जो टेट पास नहीं है उनकी सैलरी यहाँ भी देखिए। चलिए, आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कि कितना क्या मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।